नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। अखिलेश के बयान पर धुन्नी सिंह का पलटवार। फतेहपुर में चाय दुकानदार के साथ मारपीट का मामला अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान के बाद पूर्व मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह ने कड़ा जवाब दिया है। धुन्नी सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ बिना किसी प्रमाण के बयानबाजी की जा रही है, जो किसी बड़े नेता के लिए उचित नहीं है। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि यदि उनके खिलाफ अवैध कारोबार का एक भी ठोस सबूत सामने आता है तो वे राजनीति छोड़ देंगे। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि घटना में शामिल लोगों के नाम जानबूझकर सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि वे एक विशेष सामाजिक समीकरण से जुड़े बताए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चाय दुकानदार के साथ विवाद पैसों के लेन देन को लेकर हुआ था और पीड़ितों ने अपने बयान में कहीं भी उनका नाम नहीं लिया है। खाद्य विभाग की कार्रवाई पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर ही जांच टीम भेजी गई थी, लेकिन इसे अनावश्यक रूप से राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि उनकी छवि खराब करने की कोशिशों के खिलाफ वे सपा प्रमुख को मानहानि की नोटिस भेजेंगे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। ब्रीफ कर दी। अभी 5-6 दिन पहले रोड इंस्पेक्टर ने एक चाय की दुकान को चेक किया। मुझे उस संबंध में मालूम नहीं है, काम उनका है, वो करते रहते हैं। तो अभी वो वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत तेज चल रहा है कि फूड इंस्पेक्टर ने उसकी जांच किया और जांच में उनका सैंपल लिया और दुकान सीज कर दी, जो अभी माननीय अखिलेश जी ने ये बात कही। उसमें अभी हमने जानकारी लिया तो एक कोई अहमद हसन है, सनाफ रईस, उन्होंने RGRS कर रखा था। उसी की शिकायत पे वो फूड इंस्पेक्टर आया था, सैंपल लिया और सैंपल लेने के बाद वो चला गया। दुकान कतई न सील हुई है और न उस पर कोई कार्रवाई हुई है। पहली बात तो गलत माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी ने जो कहा वो ये बिल्कुल गलत कहा है कि दुकान सीज की गई है। दुकान बिल्कुल नहीं सीज की गई है और वो खाली सैंपल लेके उसको जो कार्रवाई के लिए जहां जाना था उसको भेज दिया। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि जानबूझ करके मैंने वहां चाय पिया था तो उस पे उसको जो है मारपीट की गई, लेकिन मारपीट का उन्होंने नाम नहीं खोला, ना इस सैंपल वाले का नाम खोला, चूंकि वो अहमद हसन नाम था, अहमद नाम था। और जिससे ग्राहक और दुकानदार की बीच की जो लड़ाई हुई, वो लड़ाई भी जगजीत और कयूम और जावेद, ये लोग वहां चाय पीने गए थे और पैसे के लेन देन में कुछ कहा सुनी हुई, उसी में थोड़ी बहुत जो ग्राहक और दुकानदार की लड़ाई होती है वो साधारण एक मारपीट हुई। मारपीट होने के बाद उसमें कुछ लोग गए और उन्होंने थाने में जाके दरखास्त दिया, FIR कराई, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना RGRS वाले का नाम लिया और ना जिससे मारपीट हुई उससे नाम लिया। नाम उन्होंने मेरा लिया कि उनके पीछे जो है वो सारा काम धुन्नी सिंह करा रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक और आरोप लगाया कि धुन्नी सिंह जो है कछुआ का व्यापार करते हैं, मोरम का व्यापार करते हैं और शराब की तस्करी करते हैं। ये मेरा नाम लेके उन्होंने आरोप लगाया है। इसके पहले भी चुनाव में आए थे तो उन्होंने लगाया था। अगर उनके पास कोई प्रूफ है और वो प्रूफ दे देंगे मुझे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, और नहीं तो मैं इस पे मानहानि का दावा करूंगा। इतने बड़ा नेता और बिना प्रूफ के अगर ऐसी बात बोलते हैं, किसी के छवि में ठेस पहुंचाते हैं, किसी का स्वाभिमान खराब करते हैं, तो मुझे लगता है ये इतने बड़े नेता को शोभा नहीं देता कि बिना प्रूफ के और अगर बिना प्रमाण के उन्होंने ऐसा कहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात उन्हें कहनी चाहिए, और अगर प्रमाण है तो उन्हें सार्वजनिक करनी चाहिए। इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।